बनाएंगे एक हैदराबादी डेजर्ट जिसको कि कहते हैं खुबानी का मीठा। इसके लिए मैंने ये खुश खुबानी ले ली है। ये देखिए, ये प्रोसेसर खुबानी है। आपको अगर ये ना मिले तो आप ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे जो खुबानी मिलती है सूखी वाली वो भी ले सकती हैं। तो इसको मैं अभी 2-3 पानी से वॉश करूँगी अच्छे से, और फिर मैं इसको आरओ के पानी में रात भर सोक करूँगी, क्योंकि जिस पानी में मैं इसको सोक करूँगी उसी में मैं इसको उबालूँगी भी। तो ये देखिए, ये एप्रिकॉट मैंने ले ली। मैंने सोचा ईद का ज़माना अब चला गया, अब सिवैयों से दिल भर गया है सबका, तो कुछ नया मीठा बनना चाहिए। तो उसके लिए मैं आज ये एप्रिकॉट की मीठा बनाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। देखिए, ये मेरी खुबानी जो है अच्छे से सोक हो गई है। ओवरनाइट मैंने इसको सोक करा था, और देखिए कितनी ये फूल गई है और कितनी सॉफ्ट हो गई है। ओवरनाइट इसको सोक कर रहा था। अब मैं हीटर ऑन करके उसके ऊपर एक पैन रखूँगी। ये मैंने पैन रख दिया है और सारी खुबानी इसमें डाल दूँगी, और जो पानी मैंने सोक करने के लिए लिया था उसी में इसको ढक के 5 से 7 मिनट बनाऊंगी। हाफ कुक हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें खूब अच्छे से बॉयल आ गया और ये हाफ कुक भी हो गई हैं। अच्छा, मेरे पास जो खुबानी थी उसके तो पहले से ही बीज निकले हुए थे। आप जो ड्राई फ्रूट वाली खुबानी लें तो जब आप सुबह को उसको ओवरनाइट सोक करने के बाद सुबह को पहले उसके बीज निकाल के अलग कर लीजिएगा। उसके बाद फिर उसको पकने के लिए रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, बीजों को भी फेंकिएगा मत, वो भी अंदर से बादाम निकलते हैं, उनको कूट के और उसके अंदर से बादाम निकल आएंगे, वो गार्निशिंग के काम आएंगे। मेरे पास जो एप्रिकॉट थी वो ऐसी प्रोसेसर वाली थी, वो पहले से बीज निकली हुई थी, इसलिए मैंने बीज नहीं निकाला। अब मैं देखिए इसके अंदर आधा कप शुगर डाल दूँगी, क्योंकि ये ख़ुद भी मीठी होती है तो ज़्यादा शक्कर नहीं जाएगी। और इसको मैं अभी कम से कम 10 मिनट और ढक के पकाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अभी खुबानी को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और अब इसको मैं खोल के देखूँगी। ये पानी भी सूख चला है और हल्की हल्की ये गल भी गई हैं। इस टाइम पे अब मैं पोटैटो मैशर से इसको जो है मैश करूँगी। इसके 3 ऑप्शन हैं। अगर आप चाहती हैं इसको साबुत रखना तो ऐसे साबुत रख लीजिए, और नहीं तो आप मिक्सी में इसको ब्लेंड भी कर सकती हैं और ऐसे मैशर से मैश कर सकती हैं। मैं पोटैटो मैशर से इसलिए मैश करती हूँ कि इसके चंक्स मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं, और अगर मिक्सी में आप पीस लेंगी तो वो एकदम से वो बन जाएगी, एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी तो आपको राय यही है कि आप इसको पोटैटो मैशर से करिएगा, ताकि जो है चंक्स जो मुंह में आते हैं वो अच्छे लगते हैं इसके। और देखिए, ड्राई भी होनी शुरू हो गई है खुबानी, पानी भी इसका सूख गया है और ये मैश भी हो गई है। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, सब खुबानियाँ टूट भी जाएं और उनके चंक्स भी रहें, ऐसा होना चाहिए। तो ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। अगर आप पूरा ही इसको पीसना चाहती हैं तो मिक्सी में डाल के पीस सकती हैं, और चाहें तो साबुत रख सकती हैं, और चाहें तो मेरी तरह से इसको ऐसा कर सकती हैं। इससे मुंह में चंक्स आएंगे, मुझको वो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, ये हो गया, और ये अब सूखने पे भी आ गया है। ये ड्राई भी हो गया है, और देखिए पानी भी इसका सब सूख गया है। अब इस पॉइंट पे मैं हीटर बंद कर दूंगी, क्योंकि ये सूख भी गई हैं और गल भी गई हैं अच्छी तरीके से। अब मुझे जिस भी उसमें पॉट में इसको सर्व करना है, मैं उसी में इसको डाल के और कम्प्लीटली ठंडा होने दूँगी।
देखिए ये ऐसे एक रह गई थी, उसको मैंने फिर से करा, तो ये ऐसे चंक्स आ जाएंगे, है ना। ये ऐसे टूट भी जाएं और चंक्स भी रहें, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। देखिए और ये सूख भी गई है, पानी भी इसका जो है ड्राई हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं इसको हीटर को बंद कर दूंगी और मुझको जैसे कि इसमें बनाना है तो मैं इसको ऐसे रख के और खुबानी को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। ऐसे इसको फैला देंगे और इसको अब जो है पंखे के नीचे आप ठंडा होने के लिए रख सकती हैं। ओके, ये देखिए ऐसे ठंडा हो जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ खुबानी का मीठा बनाना है तो ये आपका खुबानी का मीठा कम्प्लीटली तैयार हो गया है। आप इसमें मलाई या अमूल क्रीम कोई भी फेंट के इसमें मिला सकती हैं और बादाम से गार्निश कर सकती हैं। ये तो खुबानी का मीठा कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको क्योंकि मैं ट्रफल बना रही हूँ तो अब मैं इसके बाद इस पर कस्टर्ड बनाऊँगी। इसको तो ठंडा होने रख दूँगी और 1 लीटर दूध लेके उसका कस्टर्ड बनाऊँगी। तो पहले दूध रखा है, उससे खोलेगा। देखिए जब तक दूध उधर बॉयल हो रहा है तब तक हम कस्टर्ड के बना लेते हैं। उसी दूध में से 1 लीटर दूध में से मैंने आधा कप दूध निकाल लिया था और उसमें मैं जो हूँ ये कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। क्योंकि थोड़ा थिक बनाना है इसलिए कस्टर्ड थोड़ा ज़्यादा लूँगी ताकि जो है वो हमारा कस्टर्ड जो है थोड़ा थिक बने। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे कि कोई भी लम्स ना रह जाए इसकी। कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर दूध में पड़ के वो लम्स फिर गलता नहीं है और वो कस्टर्ड में आता है। तो ये हमारा अच्छे से बैठ गया। उधर हमारा दूध भी खौल रहा है। देखिए दूध अच्छे से बॉयल हो गया। अब इसमें मैं ये आधा कप शुगर डाल दूँगी। शक्कर सब जगह आधा कप ही रखेंगे क्योंकि फिर बहुत मीठा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने खुबानी में भी आपने देखा था आधा कप ही मैंने शुगर डाली थी और अब कस्टर्ड में भी आधा ही कप शुगर डालूँगी। देखिए कस्टर्ड खौल गया मेरा, दूध हो गया अच्छे से। अब मैं इसके अंदर जो मैंने कस्टर्ड फेंट के रखा है इसको चला लीजिएगा अच्छी तरह से और इसको स्टर करते रहिएगा जब तक कि ये सेट ना हो जाए। और इसको भी जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे खुबानी के ऊपर डालना है। देखिए थिक होना चाहिए, कस्टर्ड मेरा थिक है। देखिए ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए कि ये गाढ़ा होना चाहिए। अब मैं इसको बंद कर दूंगी और फिर जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तब उस पर पोर। देखिए मेरी ये खुबानी का मीठा जो ऑथेंटिक मीठा है हैदराबादी वो तैयार हो गया है। अगर आप इसको ऐसे ही सर्व करना चाहती हैं तो ये जब सेट हो जाए और हो गया है काफ़ी कुछ ये सेट, तो आप इसके ऊपर क्रीम या फ्रेश मलाई या अमूल की क्रीम फेंट के इसके ऊपर डाल सकती हैं और इसके ऊपर गार्निशिंग कर सकती हैं ड्राई फ्रूट्स की। तो ये तो ऑथेंटिक खुबानी का मीठा हो गया। बट हमें तो कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट देना है क्योंकि हम इसका ट्रिफल बना रहे हैं, इसलिए अब जैसे ये सेट हो गया अब वो जो कस्टर्ड मैंने बनाया था देखिए ये भी ठंडा हो गया है और मैं इसको इसके ऊपर अब फैला दूँगी। पूरी एक लेयर कस्टर्ड की लगा दूँगी और इसको कम से कम 2 घंटे फ्रिज में इसको सेट होने के लिए रखूँगी। तो ये बन रहा है खुबानी के मीठे का ट्रफल। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सिर्फ आपको ऑथेंटिक खुबानी का मीठा रखना है तो बस वहीं तक रखना है और वो बहुत सिंपल है, उसके इंग्रेडिएंट भी बहुत कम है
और अगर आप उसको ट्रफल बनाना चाहती हैं तो फिर आप इसको करेंगी फॉलो, इस रेसिपी को। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए, ठंडा होने भी के लिए भी और सेट होने के लिए भी। उसके बाद फिर इसके ऊपर एक लेयर लगेगी क्रीम की, लेकिन जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा और कम से कम 2 घंटे फ्रिज में रखा रहेगा, उसके बाद ही इसके ऊपर क्रीम लगाऊंगी और फिर ड्राई फ्रूट से गार्निश करूंगी। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझको फॉलो करें। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको ये खुबानी का मीठा कैसा लगा। एक नई रेसिपी है, हम मतलब इधर यूपी साइड वालों के लिए तो नई है तो अच्छी भी लगेगी जब आप बना के खिलाएंगे अपने गेस्ट को, अपने बच्चों को, तो अच्छा भी बहुत लगेगा। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ 2 घंटे के लिए। इसके बाद जब क्रीम से इसको करूँगी तब मैं फिर से आपको दिखाऊँगी। मैंने फ्रेश क्रीम ले ली जो मेरे घर पे थी, मैं उसको ही बीट करके इसको करूँगी। अब मैं इसमें हल्की सी ये पिसी शक्कर मिलाऊंगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकती हैं शक्कर की। अगर आपके पास क्रीम अच्छे से विप हो गई, आप चाहे तो अमूल क्रीम भी ले सकती हैं या हैवी क्रीम विस्क वाली जो होती है वो भी ले सकती हैं। मेरे पास तो फ्रेश क्रीम घर पे रखी थी, मैंने उसी को ही इस पे अप्लाई करा है। अब मैं इसको सारे पे स्प्रेड कर दूंगी। और 2 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तो कस्टर्ड भी पूरा सेट हो गया था। ये मैंने इस पर डाल दी। अब तकरीबन 2 घंटे मैं इसको फ्रिज में रखूँगी ताकि क्रीम भी अच्छे से सेट हो जाए इसके ऊपर। और ये देखिए ऐसे हुए। अब मैं जब इसकी गार्निशिंग करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। ड्राई फ्रूट से, चेरी से भी कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हैं, टूटी फ्रूटी से भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो, आप उससे इसको गार्निश करिएगा। अभी मैं इसको थोड़ा सेट हो जाने दूँगी क्रीम को, उसके बाद इसको गार्निश करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से ये पिस्ते ले लिए हैं। आपके पास पिस्ते हो तो पिस्ते ले लीजिए, बादाम कटे हुए हों तो बादाम ले लीजिए, मतलब तो खाली गार्निशिंग से है। और ड्राई फ्रूट की इसमें गार्निशिंग होती है। और जो खुबानी के जो बीज निकलते हैं तो उनको भी आप कूट के बादाम की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट में भी बिल्कुल बादाम की तरह होते हैं और शक्ल में भी बिल्कुल बादाम की तरह होते हैं वो। तो उसमें आसानी हो जाती है कि बादाम भी नहीं खर्च करना पड़ता, उसी खुबानी में काम चल जाता है। मगर मेरे पास जो खुबानी थी वो पहले से प्रोसेसर थी तो इसलिए उसमें सीड नहीं थे। तो फिर मैंने ये करा कि मैंने पिस्ता मेरे पास था, क्रश्ड पिस्ता था, तो मैंने उससे ही इसका डेकोरेशन कर दिया है। और थोड़ी सी मैंने वो जो टूटी फ्रूटी होती है केक वाली वो भी मेरे पास रखी हुई थी, तो वो थोड़ी सी वो भी डाल दूँगी तो वो देखने में एक थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। ये देखिए ऐसे आप जैसे भी चाहें उसको डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें मेरी रेसिपी से रिलेटेड। और फेसबुक और इंस्टा पे भी मुझको फॉलो करें। ये देखिए ये बनके तैयार हो गई। ओके बाय।